Everyone, please read disclaimer and follow it. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाईवे ड्रेनेज के बारे में। डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। हाईवे ड्रेनेज इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड कंट्रोलिंग द एक्सेस सरफेस एंड सब soil water. This include the interception and diversion of the water from the road surface and the subgrade. इसका मतलब ये हुआ कि हाईवे ड्रेनेज उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कि हम रोड के ऊपर से एक्सेस वाटर को हटाते हैं, रोड के अंदर जो मॉइस्चर है उसको हटाते हैं, ठीक है, और उसको हम कंट्रोल भी करते हैं। इसमें हम पानी को रोड सरफेस के अंदर जाने से रोकते भी हैं और पानी को रोड से दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये रोड के ऊपर से भी करेंगे और रोड के अंदर जो मिट्टी है उससे भी डाइवर्ट करेंगे। ठीक है, सरल भाषा में हम कहें तो हाईवे ड्रेनेज क्या रहता है, सरफेस वाटर और सब सरफेस वाटर को रिमूव करना और कंट्रोल करना। आगे हम देखते हैं कि रिमूवल एंड द डाइवर्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द रोडवे एंड एडजॉइनिंग लैंड इज़ नोन एज द सरफेस ड्रेनेज। मतलब रोड की सतह पर जो भी पानी रहता है और रोड के आसपास जो भी पानी रहता है उसको हटाना और उसको कहीं और दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट करना, छोड़ना, उसे हम कहते हैं सरफेस ड्रेनेज। फिर आगे हम देखते हैं डाइवर्शन एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉइल वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वाटर इज टर्म्ड एज द सब सरफेस ड्रेनेज। मतलब रोड के नीचे जो उसका सबग्रेड है वहाँ से पानी को हटाना और पानी को डाइवर्ट करना, उसको हम कहते हैं सब सरफेस ड्रेनेज। कुछ पानी जो है जो कि सॉइल मास के पोर्स में जमा रहता है और वो उसको हम हटा नहीं पाते हैं नॉर्मल ग्रेविटेशनल मेथड से, उसे हम कहते हैं हेल्ड वाटर। आगे हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रेनेज, ड्रेनेज क्यों इम्पोर्टेंट है रोड में। पहला पॉइंट है एक्सेस मॉइस्चर। एक्सेस मॉइस्चर से सॉइल सबग्रेड में यदि एक्सेस मॉइस्चर है तो उससे जो सबग्रेड है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और उससे सबग्रेड फेलियर के कारण पेवमेंट फेल हो सकता है। ये पहले पॉइंट में दिया है। अगले पॉइंट में दिया है कि जब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाती है तो पेवमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि उसके जो लेयर्स जो रहते हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जैसे कि स्टेबलाइज सॉइल और वाटर बाउंड मैकेडम। अगले पॉइंट में दिया है कि जब मॉइस्चर कंटेंट वेरी होती है तो जो सबग्रेड का वॉल्यूम है वो वेरी होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, जिससे कि कारण पेवमेंट फेलियर होता है। अगला पॉइंट है कि मॉइस्चर वेरिएशन के कारण जो पेवमेंट है उसमें वेव्स बन जाती हैं और कोरोगेशन बन जाती हैं। कोरोगेशन का मतलब ऊबड़ खाबड़पन, ठीक है, वेव्स का मतलब लहरें। तो ऐसा फॉर्मेशन, ऐसा स्ट्रक्चर रोड के ऊपर बन जाता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट के ऊपर, इसलिए हमें ड्रेनेज देना इम्पॉर्टेंट रहता है। अगला पॉइंट है कि जब भी मॉइस्चर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं रहता है तो जो भी एग्रीगेट है उससे बिटुमिन जो है छूटने लगता है और बिटुमिनस रोड में पॉट होल बन जाते हैं। फ्लेक्सिबल रोड में हम ड्रेनेज प्रॉपर ना होने के कारण मड पंपिंग देखते हैं। मड पंपिंग का मतलब जो भी रिजिड पेवमेंट है उसके जो दो स्लैब के बीच में पानी भर जाता है, फिर वहाँ से स्लरी बाहर निकल आती है और फिर वहाँ पे खोखलापन आ जाता है। इसे हम आगे देखेंगे। ड्रेनेज ना होने के कारण जो शोल्डर और पेवमेंट एज हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ड्रेनेज प्रॉपर ना होने के कारण मिट्टी का वेट बढ़ जाता है और वेट बढ़ने से स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है और पेवमेंट फेलियर हो जाता है, जो अर्थ स्लोप है वो फेल हो जाती है। अगला पॉइंट है कि जो जहाँ पे जिस एरिया में तापमान कम रहता है वहाँ पे यदि कंटिन्यूस पानी का सप्लाई रहता है तो वहाँ पे फ्रॉस्ट एक्शन हो जाता है। फ्रॉस्ट एक्शन का मतलब कि पानी जो हमारा सबग्रेड है उसमें कोई होल बना हुआ है,
ठीक है, वहाँ पे पानी जमा हो गया और लगातार पानी का इनटेक आ रहा है, तो वहाँ पे क्रिस्टल बन जाएगा, क्रिस्टल धीरे धीरे बड़ा होगा। जब गर्मी आएंगी तो क्रिस्टल पिघल जाएगा और खाली स्पेस रह जाएगा, और फिर पेवमेंट के नीचे का सपोर्ट चला जाएगा। इसे हम कहते हैं फ्रॉस्ट एक्शन। सपोर्ट चला जाएगा तो लोड आने पे वो रोड पे क्रैक आ जाएगा। अगला दिया गया है पॉइंट कि यदि प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा तो जो रोड की टॉप सरफेस है वहाँ पे एरोजन हो जाएगा पानी के बहने से, और रोड डैमेज हो जाएगी। आगे हम देखते हैं अगला जो पॉइंट है, अगला जो हेडिंग है, रिक्वायरमेंट ऑफ द हाईवे ड्रेनेज सिस्टम। मतलब जो हाईवे का ड्रेनेज सिस्टम है उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। पहला है कि सरफेस वाटर from the carriageway and the shoulder should be effectively drained off without allowing it to percolate in the subgrade। मतलब सरफेस वाटर को इफ़ेक्टिवली रोड से हटा देना चाहिए इससे पहले कि वो सबग्रेड में अंदर जाए। अगला पॉइंट है कि रोड के आसपास जो भी लैंड है वहाँ से पानी रोड के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगला पॉइंट है कि रोड के दोनों तरफ जो नालियाँ बनी हुई हैं उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन, है ना, साइड ड्रेन कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि रोड से जो भी पानी निकल के आ रहा है कैम्बर की मदद से वो उसको कैरी कर सके। यदि रोड के ऊपर से पानी बह रहा है तो रोड इतनी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए कि रोड पे जो है इरोजन हो जाए या रट आ जाए, या पानी की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि रोड डैमेज हो जाए, उसमें इरोजन आ जाए। ठीक है, यदि अंडरग्राउंड यदि सबग्रेड से पानी आ रहा है ऊपर की तरफ तो हमें सीपेज को रोकने के लिए सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए। जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो सबग्रेड के कम से कम 1.2 मीटर नीचे रखना चाहिए। ठीक है, उस एरिया में यदि रोड बन रही है जहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है तो हमें स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो मिट्टी है उसमें सॉल्ट्स ना हो, और क्योंकि सॉल्ट रहेंगे तो पानी के साथ घुल के जो हमारी सबग्रेड है उसको खोखला कर देंगे। थैंक यू।